हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, जिनके सॉल्यूशंस हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था। तो आज हम उन्हीं मेथड पे बेसिस हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर हमें उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था। तो पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर हम उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स take part in a quiz. If the number of girls and is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in the quiz. इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 10 है। तो हम मान लेंगे पहले, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। हमें पता है कि भी 10 स्टूडेंट हैं, तो दोनों मिला के हैं एक्स और वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। और ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या हो, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉयज़ लिखेंगे और गर्ल्स की 4 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। इस y को हम इधर ले जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन हमारे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। द सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सॉल्यूशन टेबल बनाने के लिए x लिखेंगे एक कॉलम में, सेकेंड एक रो में x, एक में y, फिर ये बनाएंगे। अब हमें पुट करना है, अगर हमें दोनों की वैल्यू 5 5 रखें, x की 5 रखेंगे तो y की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी खुद ब खुद। x की 5 y की आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ये इधर आ गया माइनस में, 10 माइनस 4 ये आ गया 6। अगर x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स और y। अगर x की वैल्यू हम यहाँ 4 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 4 इधर आ गया 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। बन गई हमारी दोनों टेबल्स, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब हम लेंगे ग्राफ पेपर और उस पर हम ये टेबल जो हमने वैल्यूज़ निकाले हैं एक्स और वाई की, वो हम पुट करेंगे। वहाँ से हमारी जो दो इक्वेशंस थी ना, उनकी लाइंस बनेंगी, उससे जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो देखो, ये एक्सिस ले ली हमने, और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। इस पर हमने ये 1 2 3 4 5 है, ऐसे यहाँ इधर ले लिए। मुझे जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं वहाँ तक इस पर ये लिखेंगे। आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आप उस पर ड्रा करना। तो देखो, पहले हम लेंगे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, दोनों 5 है। तो देखो, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू हमारी 5 कहाँ होगी, ये 1 2 3 4 5 यहाँ, और y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से इसके सामने और ये यहाँ से 5 इसके सामने, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 5, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। ठीक है, सेकंड वैल्यू देखेंगे हम, 4 और 6 है, तो x की वैल्यू में 4 लेनी है और y की वैल्यू में 6 लेनी है। 4 और y की वैल्यू को 6 तक लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 4 और 6। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे एक इक्वेशन से, इनमें से हम लाइन ड्रा कर देंगे, ये लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम लेंगे, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 कहाँ होगी, 1 2 3 4, ये यहाँ पर x की वैल्यू 4 और y की 0 ही है, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा 4 और 0।
ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट लेंगे 0 और माइनस का 4। एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू -4 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 0 और -4। एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो मैं सीधा वाई की वैल्यू देखना, वाई की माइनस इधर होती है तो -1 -2 -3 -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और -4। अब इन दोनों पॉइंटों में से हम लाइन क्रॉस कर देंगे, ये लाइन गई और ये लाइन दोनों आपस में यहाँ कट कर रही हैं, मतलब यहाँ मीट कर रही हैं एक दूसरे से। तो ये जो पॉइंट आया है, यही पॉइंट जो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन आया है। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से तो ये आएगा 7 इधर से और उधर से y की वैल्यू आएगी 3। सो द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7 एंड 3, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 7, क्योंकि x की वैल्यू हमने बॉयज़ माना था, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन आ गया नंबर ऑफ बॉयज़ और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। 5 pencil and 7 pens together cost Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost Rs 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट क्या है 50 है, और 7 पेंसिल 5 पेन्स की कॉस्ट दे रखी है 46। नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करना है। तो पहले हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स आरएस, मतलब x रुपये है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई आर एस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल हैं तो 5 है, 5 पेंसिल तो 5x हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है तो हमें 5 मल्टीप्लाई में x करेंगे, ये कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ पेंसिल है, तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन आ गई ये। सेकंड इक्वेशन लेंगे हम 7x + 5 इज इक्वल टू 45, 46 आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की आ जाएगी x और y लेंगे यहाँ। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें, 5 3 जा 15 है, इसमें हम लेंगे x की वैल्यू 3 लेंगे तो 5 3 जा 15 है, 15 माइनस होगा 50 में से तो 35 आएगा और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ऐसे अगर हम x की वैल्यू 10 करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे ही हम सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इस जो कि इक्वेशन नंबर है 7x + 5y इज इक्वल टू 45। अगर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये हमारी x और दोनों इक्वेशन से हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। अब इससे हम एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इससे आ जाएगी, जिससे हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो फर्स्ट देखेंगे 3 और 5 है, तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 5 ये रही, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 10 और 0, x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी हमारी यहाँ, और y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू -4 और 10, नहीं x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 1 2 3 4, ये माइनस का 4 हो गया और ये y की वैल्यू 10 यहाँ से, तो यह एक पॉइंट यहाँ जाएगा। तीनों पॉइंट से खींचते हुए को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन जाएगी फिर ऐसे, ये लाइन आ जाएगी ऐसे। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा फिर से। नेक्स्ट x की वैल्यू 8 और y की -2, तो 8 और -2 ये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू 12, ये जाएगी फिर x की वैल्यू तो -2 ये रही और ऊपर 12 है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाते हुए हमें एक ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपस में मीट कर रहा है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू पॉइंट मीट कर गया। तो इन द गिवन फिगर वी कैन ऑब्जर्व दैट लाइन इंटरसेक्ट एंड 3 and 5 है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू 5। सो द कॉस्ट ऑफ x हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 Rs एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 Rs।
सो द लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था भी कि हमें इक्वेशन दे रखी होंगी, उसे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से उनके सॉल्यूशन फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए पेयर आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये बताना भी इंटरसेक्टिंग होंगी लाइन्स, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ से हमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों रेशो निकाल लेंगे। तो वी कैन फाइंड बाय कंपेरिजन ax1 by1 c1 = 0 एंड ax2 + by2 + c2। इनसे कंपेरिजन करके, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी हमारी c1। तो यहाँ से a1 फर्स्ट इक्वेशन वाले a1 a2 a3, a1 b2 और a1 b1 और c1, और जो सेकंड इक्वेशन है उनके a2 b2 और c2। तो a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की वैल्यू आ गई -4, c1 आ गया 8। ये लिख लिया हमने a1 b1 और c1। ऐसे ही हम a2 b2 c2 लिख लेंगे। तो a2 हमारा 7, b2 6 और c2 -9। यहाँ से हम करेंगे फिर रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2 क्या आएगा 5/7, b1/b2 -4/6 एंड c1/c2 हमारा 8/9 -8/9। सिंस वी कैन सी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेंगी। सो दिस लाइन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। अगर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे पर, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आगे हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की इक्वेशन देखेंगे। सेकंड पार्ट की इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ से हम इक्वेशन को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन 3 से कैंसिल हो रही है और नीचे वाली 6 से। अगर हम उनको ऐसे रखेंगे तो फिर हमें रेशियो शॉर्ट करने पड़ेंगे, ना करेंगे तो भी ठीक है भाई, कम चल जाएगा। तो हेयर a1 9 हो जाएगा, a2 18, b1 हमारा 3, b2 6, c1 12 और c2 24। तो रेशियो आ जाएंगे a1/a2 9/18 = 1/2। ऐसे ही b1/b2 आ जाएगा 3/6 1/2 और c1/c2 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये भी 12/24 = 1/2। अब देखेंगे भाई इसी इनसे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मतलब दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड जो लाइन है वो कोइंसिडेंट करेंगे। एंड सो हेंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड दीज आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - y + 9 = 0। यहाँ से हम लेंगे a1 6 हो जाएगा, b1 -3, c1 हो जाएगा 10। ऐसे ही a2 आ जाएगा 2, b2 -1 और c2 9 आ जाएगा। निकाल लिया हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब रेशियो देखेंगे तो a1/a2 6/2 3/1, b1/b2 -3/-1 तो ये भी आ जाएगा 3/1। c1/c2 देखेंगे तो 10/9 आ रहा है, c1/c2 10/9। तो अब हम देखेंगे भी पहले दो रेशियो तो इक्वल है, थर्ड के इक्वल नहीं है। तो a1/a2 = b1/b2। अगर पहले दो रेशियो इक्वल है ना तो लाइन क्या होंगी हमारी पैरेलल करेंगी और नो सॉल्यूशन आएगा। सिंस hence the line representing the given pair of linear equation are parallel have no solution। तो जो अगर दो पेयर इक्वल हैं तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर तीनों ही पेयर हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर कोई भी पेयर इक्वल नहीं, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो वहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो इसका हमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the pair of linear equation are consistent or inconsistent।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। इसमें हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो तब होंगी जब उनका सॉल्यूशन निकलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। और अगर लाइन इनकंसिस्टेंट है मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, और अगर लाइन कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट करें तो वे कंसिस्टेंट होंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। ये है दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 6 वैल्यू निकाल लेंगे हम। फिर हम निकालेंगे इनका रेशियो। तो हेयर a1/a2, a1 है 3 और a2 है 2, तो 3/2 आ जाएगा। b1/b2, b2 है b1 है 2 और b2 है 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये बाय मिस्टेक से -3/2 माइनस का 2/3 आएगा यहाँ पे। और c1/c2 क्या आ जाएगा -5/-7, क्योंकि हम इस 7 को उधर लेकर जाएंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0। ऐसे हम इस 5 को उधर लेके जाएंगे और यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 5/7 आ जाएगा। अब देखेंगे हम a1/a2 तो 3/2 है और b1/b2 है माइनस का 2/3, तो नॉट इक्वल है। सिंस a1/a2 not equal to b1/b2, so these equations are intersecting each other at one point and thus have one possible solution, hence the pair of linear equation is consistent। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइन्स कंसिस्टेंट होंगी, तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो a1/a2 क्या आ जाएगा 2/4 और इक्वल 1/2 को कैंसिल होके b1/b2 -3/6, ये फिर से 1/2 आ जाएगा और c1/c2 आ जाएगा 8/9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि भी लाइन्स क्या हैं पैरेलल है। अगर पहले दो रेशियो इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। Hence these linear equations are parallel to each other and have no possible solution, hence the pair of linear equation is inconsistent। ओके, तो इस क्वेश्चन में लाइन्स इक्वेशंस जो क्या हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहली इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7 एंड 9x - 10y = 14। या तो क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अगर हम सीधा ये हमें तो रेशियो लेना तो हम सीधा ही रेशियो ले लेंगे। तो देखो a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 एंड c1 = 7 आज -7 आ जाएगा। ऐसे ही a2 9, b2 -10 और c2 क्या आ जाएगा -14। तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 आ जाएगा। बाय में 9 करना, अभी 9 यहाँ है नीचे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाके 1/9 हो जाएगा। अभी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/6। ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे हम 5/3 बाय -10, ये -10 पलट के 1/10 हो जाएगा, 1/-10 5 × 2 = 10 और ये -1/6 आ गया। ऐसे ही हम c1/c2 निकालेंगे तो -7 बाय -14 1/2 आ जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि a1/a2 1/6 आ रहा है, b1/b2 -1/6 आ रहा है, c1/c2 1/2 आ रहा है, तो तीनों ही रेशियो नॉट इक्वल हैं एक दूसरे के। Hence these linear equations are intersecting each other at one point and have unique solution, so these lines are consistent। so ये लाइन्स क्या हो जाएंगी हमारी कंसिस्टेंट। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम 5x - 3y = 11 एंड -10x + 6y = -22। तो a1/a2 क्या आ जाएगा 5/-10 -1/2, b1/b2 क्या आ जाएगा -3/6 -1/2 और c1/c2 -11/28 -22 है, उधर जाके +22 तो -11/22 ये आ जाएगा -1/2। देख पा रहे होंगे कि तीनों ही रेशियो -1/2 -1/2 एंड -1/2 तीनों ही इक्वल हैं। सिंस a1/a2 = b1/b2 एंड = c1/c2
Therefore, these equation are coincident pair of lines and have infinite solution. तीनों इक्वल हैं तो लाइन्स क्या होंगी, कोइंसिडेंट और have infinite solution. Hence, the pair of linear equation is inconsistent. तो pair of linear equation क्या हो गया, consistent. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका. फिफ्थ पार्ट 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12. a1/a2 निकालेंगे 4/3 आ जाएगी a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा. 2 2 जा 4, 2 भी गया. तो a1/a2 2/3, b1/b2 b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, b1/b2 भी 2/3. c1/c2 निकालेंगे -8 का 12 आ जाएगा और इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3. अब देखो 2/3, 2/3 और 2/3 तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, मतलब लाइंस क्या हो रही हैं, कोइंसिडेंट हो रही हैं. तो therefore these linear equation have infinite solution and the lines are coincident, hence the pair of linear equation is consistent. तो pair of linear equation क्या आ जाएगा, इसका consistent हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है जिसमें हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सभी के बारे में पढ़ा है. तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू.